हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस योर न्यू टॉपिक दैट इज़ कम्युनिकेबल डिजीज़। आइए देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या क्या आता है। इन्फ्लुएंज़ा के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इन्फ्लुएंज़ा क्या होता है, देखिए इसको सीजनल फ्लू भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज सीजनल फ्लू। इन्फ्लुएंज़ा इज़ एन एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। ये एक रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, कॉज्ड बाई, किससे कॉज होता है, कौन से वायरस से, इन्फ्लुएंज़ा वायरस, कैरेक्टराइज बाई सडन ऑनसेट ऑफ चिल्स। इसमें जो सिम्टम्स होते हैं वो चिल्स, मैलेज, फीवर, मस्कुलर पेन एंड कफ। और कैन अकर एज स्पोरेडिक केस, सीजनल केस, मतलब ये सीजनल भी होता है, और जो एपिडेमिक के केस होते हैं उसमें भी होता है, और पेंडेमिक भी हो सकता है। ठीक है, एजेंट फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। इन्फ्लुएंज़ा वायरस क्लासिफाइड अंडर ऑर्थोमेक्सोवायरस। ये जो है ये कौन से वायरस से होता है, ऑर्थोमेक्सोवायरस से। ठीक है, आरएनए वायरस कौन कौन से होते हैं, इसके 3 सब टाइप होते हैं, टाइप ए, बी एंड सी। इन्फ्लुएंज़ा ए वायरस हैज़ 2 डिस्टिंक्ट सरफेस एंटीजन्स। इसमें जो ए वायरस होता है, इन्फ्लुएंज़ा ए वायरस, उसके जो सरफेस एंटीजन होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, हीमाग्लूटिनिन होता है। हीमाग्लूटिनिन में क्या होता है, अटैचमेंट ऑफ वायरस टू द ससेप्टिबल सेल। इसमें जो वायरस होता है वो ससेप्टिबल सेल से अटैच होता है। और दूसरा क्या है, न्यूरामिनिडेज। न्यूरामिनिडेज में क्या होता है, रिलीज ऑफ वायरस फ्रॉम इन्फेक्टेड सेल। इसमें जो इन्फेक्टेड सेल होता है उससे वायरस रिलीज होता है। रिजर्वायर कौन कौन से होते हैं, देखिए रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, मेजर रिजर्वायर ऑफ ह्यूमन सीजनल इन्फ्लुएंजा आर एनिमल एंड बर्ड्स। जो उसके मेजर रिजर्वायर होते हैं इन्फ्लुएंजा के, सीजनल इन्फ्लुएंजा के, उसके एनिमल एंड बर्ड्स होते हैं। ह्यूमन केसेस एंड सब क्लिनिकल केसेस, प्राइमरी रिजर्वायर। देखिए प्राइमरी रिजर्वायर होते हैं, जो ह्यूमन केसेस होते हैं वो प्राइमरी रिजर्वायर से होते हैं। वायरसेस आइसोलेट फ्रॉम मैनी एनिमल्स लाइक बर्ड्स लाइक स्वाइन, हॉर्स, डॉग, डोमेस्टिक पोल्ट्री एंड वाइल्ड बर्ड्स। न्यू स्ट्रेन फ्रॉम ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। जो उसका न्यू स्ट्रेन फाउंड होता है वो कैसे होता है, रिकॉम्बिनेशन बिटवीन मैन, एनिमल एंड बर्ड्स से। जब मैन, एनिमल एंड बर्ड्स का रिकॉम्बिनेशन होता है तब जो न्यू स्ट्रेन उसका होता है वो उसका फॉर्मेशन होता है। माइग्रेटरी वाटरफॉल आर वाइल्ड डक जिसको बोलते हैं, आर नेचुरल रिजर्वायर फॉर एवियन इन्फ्लुएंजा। जो एवियन इन्फ्लुएंजा होते हैं उसके जो मेन कॉज होता है वो होती हैं वाइल्ड डक्स। ठीक है, सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शंस क्या होते हैं, इसके सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं। केसेस और सब क्लिनिकल केसेस, ह्यूमन सीजनल इन्फ्लुएंजा ड्यूरिंग एपिडेमिक एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। जब कैन अकर, जो एपिडेमिक की कंडीशन होती है उसमें एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस भी कॉज हो सकता है। एसिम्प्टोमेटिक क्या होती है कंडीशन, जब कोई पर्सन किसी वायरस या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो जाता है तो उसके अंदर कोई भी साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते हैं, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन। प्ले important role in the spread of infection. Respiratory tract secretion are also infective. Bird poultry material infected with bird secretion and bird meat, avian flu. ठीक है, पीरियड ऑफ इन्फेक्टिविटी क्या होता है, ह्यूमन सीजनल इन्फ्लुएंजा 3 to 5 days फ्रॉम क्लिनिकल ऑनसेट एडल्ट में होता है, 7 days फ्रॉम क्लिनिकल ऑनसेट चिल्ड्रन। हाइएस्ट इन्फेक्टिविटी ड्यूरिंग फर्स्ट डे एवियन इन्फ्लुएंजा केसेज आर नॉन इनफेक्टिव। ठीक है, होस्ट फैक्टर इसमें क्या क्या होते हैं, एज एंड सेक्स देखते हैं। ऑल एज ग्रुप्स एंड बोथ सेक्स आर अफेक्टेड। इसमें सारे एज ग्रुप्स के फीमेल एंड मेल सभी लोग इन्फेक्टेड होते हैं। अटैक रेट इज़ लोअर अमंग एडल्ट्स। चिल्ड्रन कॉन्स्टिट्यूट एन इम्पॉर्टेंट लिंक इन ट्रांसमिशन चेन। ठीक है, जो चिल्ड्रंस होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, वो इम्पॉर्टेंट लिंक होते हैं इसके ट्रांसमिशन में। मोर्टेलिटी रेट क्या होते हैं, हाईएस्ट मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग एपिडेमिक अमंग। देखिए जब एपिडेमिक की कंडीशन आती है तो उसमें जो हाईएस्ट जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो हाई हो जाता है। किन किन केस में, ओल्ड पीपल्स जो होते हैं जनरली ओवर 85 ईयर्स के जो होते हैं, अबव 85 ईयर होते हैं, उनको खतरा होता है। ठीक है, चाइल्ड अंडर 18 मंथ, जो 18 मंथ से कम बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है। पर्सन विथ सिस्टमिक डिजीज सच एज क्रॉनिक हार्ट डिजीज़, रेस्पिरेटरी डिजीज़, रीनल डिजीज़ एंड डायबिटिक पर्सनस। जितने भी ये होती हैं क्रॉनिक डिजीज़ होती है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ होती है, रीनल डिजीज़ होती है, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनमें इन चीज़ों के इन्फ्लुएंजा होने के चांसेस एपिडेमिक की कंडीशन में बढ़ जाते हैं। तो जो चांसेस ज़्यादा होंगे तो मोर्टेलिटी रेट भी हाई हो जाएगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ह्यूमन सीजनल इन्फ्लुएंजा पर्सन टू पर्सन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, यूज़ ऑफ फॉर्मेट्स। ठीक है,
पोर्टल ऑफ एंट्री रेस्पिरेटरी ट्रैक, देखिए रेस्पिरेटरी ट्रैक से होता है ये। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड टू ह्यूमन होता है, देखिए जो एवियन इन्फ्लुएंजा होते हैं वो बर्ड से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड मतलब कितने दिन में इसके साइन एंड सिम्टम्स शो होना स्टार्ट हो जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दैट डिजीज़। ह्यूमन सीजनल इन्फ्लुएंजा 1 to 4 days एंड एवियन इन्फ्लुएंजा 2 to 5 days। पैथोजेनेसिस क्या होती है, वायरस सुपरफिशियल एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक पे इन्फेक्ट करता है, ठीक है, फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होती है, दैट नेक्रोसिस की कंडीशन कॉज होती है। नेक्रोसिस में क्या होता है, सेल डेथ, जब सेल्स की डेथ होना स्टार्ट हो जाती है, दैट कंडीशन इज कॉल्ड नेक्रोसिस। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, ह्यूमन सीजनल इन्फ्लुएंजा फीवर हाई ग्रेड का इसमें होता है, चिल, सिग्निफिकेंट जनरलाइज एक एंड पेन, हेडेक होता है, कफिंग होती है, जनरलाइज वीकनेस होती है, ठीक है। और इसके जो फीचर्स होते हैं इन्फ्लुएंजा और कॉमन कोल्ड के, देखिए इसमें क्या क्या होता है, फीवर हाई अनकॉमन, हेडेक प्रेजेंट अनकॉमन, ठीक है। जो देखिए इन्फ्लुएंजा की कंडीशन में और जो कॉमन कोल्ड होता है उसकी कंडीशन में जो फीचर्स होते हैं, जैसे फीवर इन्फ्लुएंजा की कंडीशन में बढ़ जाता है, टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, इसमें अनकॉमन होता है, इसमें कोई कॉमन नहीं कि टेम्परेचर आएगा ही कि नहीं आएगा। हेडेक होता है प्रेजेंट अनकॉमन, फैटिक और वीकनेस मॉडरेट टू माइल्ड, ठीक है। पेन की कंडीशन क्या होती है, मॉडरेट होती है, इसमें माइल्ड होती है। एंड एग्जॉशन क्या होता है, बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो सेवरल कंडीशन से इसमें सेवरल कंडीशन होती है, इसमें एब्सेंट होती है, ठीक है। स्टफी नोज़ एंड सोर थ्रोट जो हो जाता है वो इसमें अनकॉमन है इन्फ्लुएंजा में, बट जो कॉमन कोल्ड होता है उसमें ये कॉमन है, ठीक है। कफ की कंडीशन क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होता है इन्फ्लुएंजा की कंडीशन में, एंड इसमें अनकॉमन होता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या होती है, एवियन इन्फ्लुएंजा हाई फीवर होता है, इसमें भी वही होता है, कफिंग, इसमें डायरिया एक एडिशनल ऐड हो जाता है, ठीक है। प्रिवेंशन क्या होता है इसका, इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है, जनरल मेजर्स में गुड वेंटिलेशन ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स, जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती हैं, जो भी एरियाज़ होते हैं वहाँ पे जो वेंटिलेशन होता है वो प्रॉपर होना चाहिए। अवॉइड ओवर क्राउडिंग, ज़्यादा क्राउड नहीं होनी चाहिए, स्पेशली ड्यूरिंग एपिडेमिक्स, जो एपिडेमिक की कंडीशन होती है उस टाइम पे ज़्यादा क्राउडिंग अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। कवर योर माउथ वाइल स्नीजिंग एंड कफिंग, जब छींकें या खांसें या उस कंडीशन में आपको अपना फेस जो है वो माउथ जो है वो कवर कर लेना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। इम्यूनाइजेशन वैक्सीन मस्ट एडमिनिस्ट्रेट एटलीस्ट 2 weeks बिफोर द ऑनसेट ऑफ एपिडेमिक, ठीक है। हैंड हाइजीन का ख्याल रखना चाहिए। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, पर्सन ऑफ हाई रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन, वैक्सीन फॉर सिलेक्टेड पॉपुलेशन, इन इंडस्ट्री टू रिड्यूस एब्सेंटीज, ठीक है। एब्सेंटिज़म जो एब्सेंटिज्म की कंडीशन होती है इंडस्ट्रीज़ में उसको रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। और इन पब्लिक सर्वेंट टू प्रिवेंट क्रिटिकल पब्लिक सर्विसेज, जो सर्टेन एज ग्रुप लाइक एल्डर एंड चिल्ड्रन अंडर 18 मंथ टू प्रिवेंट फ्रॉम सीवियर कॉम्प्लिकेशन, जो एल्डर होते हैं, जो चिल्ड्रंस होते हैं अंडर 18 मंथ्स, उनको प्रिवेंट करना चाहिए, सीवियर कॉम्प्लिकेशंस उनको ना होने पाए। ऑल्सो द पीपल विद क्रॉनिक इलनेस, जिनको क्रॉनिक इलनेस, जिनको बहुत टाइम से मेजर हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ या रीनल डिजीज़ है, उनको भी इस चीज़ से बचाना चाहिए, क्योंकि उस केस में जो कंडीशन होती है बहुत ही वर्स्ट हो जाती है, डेथ की कंडीशन कॉज हो जाती है, ठीक है। पीपल ट्रैवलिंग टू एपिडेमिक आउटब्रेक एरिया, इसमें नेक्स्ट क्या है, किल्ड वैक्सीन फॉर ह्यूमन सीजनल इन्फ्लुएंजा, रिक्वायर्ड स्ट्रेन ऑफ वैक्सीन आर ग्रोथ इन एलेंटोनिक cavity of chick embryo, harvested, purified and killed by beta propiolactin formulation, aqueous और oil adjuvants होती हैं। इसकी डोजेस क्या होती हैं, 0.5 ml फॉर एडल्ट एंड चिल्ड्रन ओवर 3 years, ठीक है, 0.25 फॉर चिल्ड्रन 6 to 3 years। प्राइमरी डोज 2 डोज 1 month अपार्ट। रूट क्या होता है, सबक्यूटेनियस होता है। एंड साइट ऑफ इंजेक्शन डेल्टॉयड रीजन में होता है। इम्यूनिटी ड्यूरेशन क्या होती है, एक्वस वैक्सीन की 6 month होती है, और जो ऑयल एडवेंस वैक्सीन होती है उनकी 1 year होती है, और जो रीवैक्सीनेशन जो भी इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन होती है वो पर ईयर लगवाई जाती है, एवरी ईयर। रीवैक्सीनेशन का जो ड्यूरेशन होता है